पहले केक बनाना जितना मुश्किल हुआ करता था, आज उतना ही आसान है। आज ना तो कोई ओवन चाहिए, ना ही बेकिंग का कोई एक्सपीरियंस चाहिए। आज कोई भी इसे किसी भी चीज़ में बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकता है, चाहे कुकर हो, कढ़ाई हो, नॉर्मल चाय का बर्तन हो या फिर एक नॉर्मल सी फ्राइंग पैन। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही फ्लेवरफुल स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसे बिल्कुल एक स्टील के फ्राइंग पैन में मैं आप लोगों के साथ बनाऊंगी, जिसे बनाकर और खाकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इतनी शानदार केक हमने एक नॉर्मल से फ्राइंग पैन में बनाकर तैयार की है। तो स्ट्रॉबेरी केक है, तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है स्ट्रॉबेरी। तो 1 कप मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लिया है, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब हाफ को मैंने इस तरह से बारीक पीस कर लिया है और हाफ मैंने बाद के यूज़ के लिए रख दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप घी। आप चाहें तो ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा हाफ कप चीनी। तो मैंने चीनी पीस कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ 1 कप। आप चाहें तो हाफ कप मैदा और हाफ कप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। बिल्कुल बराबर होना चाहिए, स्पून में ऊंचा ऊंचा नहीं लेना है। और सब छान कर इसे इस तरह से तैयार कर लेना है और इसे बिल्कुल कट एंड फोल्ड के मेथड से हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर चूँकि सिर्फ स्ट्रॉबेरी पीस कर जो लिया था उसी से बैटर मैंने बनाया है, तो काफ़ी थिक है। तो हाफ कप के करीब मैंने मिल्क लिया है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे इसका बैटर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर हाफ कप से बहुत कम यूज़ हुआ है और इस तरह का बैटर तैयार हो गया है। तो 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क बच गया है, ये इसमें नहीं डालना है। और जो स्ट्रॉबेरी हमने कट करके रखा था वो ऐड कर देना है। अब स्ट्रॉबेरी केक है तो हर बाइट में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉबेरी का टेस्ट मिलना ही चाहिए। तो मैंने इसमें पीस कर भी यूज़ किया है और कट करके भी। अब इसे बनाने के लिए एक सिंपल सा स्टील का मैं फ्राइंग पैन ले रही हूँ, उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब सारा बैटर इसमें डाल देना है। आप चाहें तो नॉर्मल आपके पास जो भी पैन हो, नॉन स्टिक का पैन भी आप ले सकते हैं। किसी भी फ्राइंग पैन में ये बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे थोड़ा सा हिलाकर इसे सेट कर लेना है। और गैस में मैंने एक तवा रखा था, बिल्कुल स्लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए उसे प्री हीट कर लिया है और उसी के ऊपर मैंने ये फ्राइंग पैन रख दिया है और बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही इसे कुक करना है। 25 से 30 मिनट लगेंगे इसे बनने में। तो मैंने डायरेक्टली 30 मिनट के बाद इसे ओपन किया है और चेक कर रही हूँ, तो ये ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं और अच्छी तरह फूल भी गए हैं। तो ये कम्प्लीटली कुक हो गए हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे प्लेट में निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाएगा, बिल्कुल भी इसे चिपकेगा नहीं या जलेगा नहीं। किसी भी फ्राइंग पैन में आप बनाएं, बस नीचे एक तवा ज़रूर रखें ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा कलर आया है और बटर पेपर निकालने के साथ ही आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर ये तैयार हुआ है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हमने स्ट्रॉबेरी के डाले हैं वो देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये पूरे केक में जो हमने पीस कर डाला है और ये जो पीसेस डाले हैं, इससे ये काफ़ी फ्लेवरफुल बना है और देखने से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। एक फ्राइंग पैन में इतना अच्छा केक बन गया, बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं होगा। आप चाहें तो आप इसे इसी तरह खा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का पूरा फ्लेवर इसके अंदर तक है और हर एक बाइट में आपको ये छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे, इससे ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी सिरप यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने घर में ही बनाकर तैयार किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी।
तो बहुत ही मज़ेदार ये सिरप बनकर तैयार होते हैं और इसे आप इस तरह केक में डालेंगे तो केक अंदर तक काफ़ी जूसी बनकर तैयार होते हैं और बहुत इजी है इसे बनाना। अब ये स्ट्रॉबेरी केक है तो मैं कुछ स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर से भी डाल दे रही हूँ। अंदर से तो ये काफ़ी फ्लेवरफुल है, ऊपर से भी ये काफ़ी दिखने में अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर इस तरह से आप भी डालें। अब मैं इसे कट कर कर आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जालीदार केक बनकर तैयार हुआ है और अंदर से भी काफ़ी फ्लेवरफुल है। अब इसे, चूँकि मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप बनाई है ऑलरेडी, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही आसानी के साथ, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना ओवन के और बिना किसी बेकिंग टिन के, केक टिन के, आपने सिर्फ एक नॉर्मल से स्टील फ्राइंग पैन में इतना अच्छा केक बनाकर तैयार कर लिया, आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा और जो खाएगा उसे तो ये पसंद आना ही है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें।